माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मातृ पितृ स्टडी के अंदर। तो फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की बुक क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज चलेगी 1.3। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक बात बता दूं कि 1,00,000% अगर क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे तो वो पूछे जाएंगे 1.4, 1.5, 1.6 इससे। ठीक है, बाकी जो बच रही प्रश्नावली उनसे मोस्ट प्रोबेबली या ऊपर से अभी जो अपन ने पढ़ चुके हैं वहाँ से छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो क्लास चालू करते हैं उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ, वो बता देता हूँ। उसके बाद फिर अपन क्लास कंटिन्यू करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। क्लियर है। तो देखो, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो आप किसी भी संख्या में भाग देते हो, किसी संख्या में भाग देते हो, मान लो कोई भी संख्या है, किसी संख्या में भाग देते हो। ठीक है, तो अगर मान लो उसका आंसर जो है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, इस तरीके का पैटर्न है। ठीक है, और आपको नहीं पता इसके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है भाई साहब, 2 मिनट में पूरा सेट कर देता हूँ। ठीक, आपको नहीं पता कि इसके अंदर क्या हो रहा है। ये डैश 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 करके आगे संख्या चलती जा रही है। तो आपने इतना बड़ा भाग दिया और भाग देने के बाद ये नतीजा आया, और इसके अंदर आपको दिख रहा है कि कोई भी संख्या वापस रिपीट नहीं हो रही है। मतलब एक अपन ने कल किए थे, जैसे इस तरीके से था मामला, 3 3 3 बार बार आ रहे थे। एक जैसे मान लो मैं ऐसे लिख दूँ, ये लिख दिया, तो ये देखो ये 1428 1428 ये वापस रिपीट हो रहा है। ऐसा कोई भी सिस्टम इसके अंदर नहीं हो रहा है ऊपर वाले में। तो जब भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है, ठीक है, मतलब आपको जो भाग की लंबाई दे रखी है उस लंबाई के अंदर आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखता है, तो इस प्रकार का जो भाग होता है या इस प्रकार की जो आवृत्ति होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है अशांत अनवसानी। ठीक है, अब आवृत्ति तो हो ही नहीं रही है, तो क्या लिखोगे, अनावृत्ति। ठीक है, अशांत अनवसानी अनावृत्ति बोलते हैं इसको। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, अशांत अनवसानी अनावृत्ति। और एक जो पहले अपन ने किया था, जैसे ये कुछ इस तरीके का जो मामला है, इनको क्या बोलते हो, अशांत अनवसानी आवृत्ति बोलते हैं, क्योंकि बार बार आवृत्ति होती जा रही है। इसमें किसी प्रकार की कोई आवृत्ति नहीं हो रही है, इसीलिए यहाँ पर भी क्या आएगा, अनावृत्ति ही आएगा। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। यस सर, बहुत ही अच्छे से क्लियर है। अब अपन चालू करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, अब अपन चालू करते हैं प्रश्नावली, चालू करते हैं 1.3। ठीक है, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आता हूँ, देखिएगा। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इनको दशमलव भिन्न में चेंज करना है। तो कभी भी कोई संख्या दशमलव भिन्न में तभी चेंज होती है जब आप उसके अंदर भाग देते हो। क्लियर है। तब आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं उठाऊँ तो यहाँ पर 36 के अंदर 100 का भाग देना है। अब देखो, 100, 1000, 10,000 इस तरीके की अगर संख्याएं होती है नीचे, तो उनका भाग देना थोड़ा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अगर मान लो नीचे 100 हैं तो ऊपर वाली संख्या में आप जैसे 100 में 2 जीरो होते हैं ना, तो ऊपर वाली संख्या में पीछे से 2 संख्या पहले पॉइंट लगा दो। जैसे मान लो आपके पास 1000 है तो 1000 में 3 जीरो होते तो 3 संख्या पहले पॉइंट लगा दो। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे 100 है तो ऊपर वाली संख्या में 2 संख्या पहले पॉइंट लगेगा, यानी कि 6 के पहले भी नहीं लगेगा, 3 के पहले लगेगा। यानी कि देखो 2 संख्या पहले पॉइंट लगा दिया, इसको आप लिख सकते हो 0.36 लिख सकते हो ना, यानी कि 0.36। ठीक है, 0.36। ठीक है, तो कुछ भी बोल सकते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.36 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो 100 का भाग देना आसान होता है। इसी जगह अगर यहाँ पर मान लो 1000 होता तो आप क्या करते हैं,
सर ये लिखो 6, ये लिखो 3, एक संख्या और चाहिए तो 0 लगाओ फिर पॉइंट लगा दो, ये 3 संख्या पहले पॉइंट हो गया। इस तरीके से चलता है मामला। अब यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि ये पॉइंट के बाद 36 आ गया, मतलब चीज़ें रुक चुकी है ना, चीज़ें यहाँ पर क्या हो चुकी है, रुक चुकी है। ऐसा नहीं आ रहा है अपने, है ना, तो चीज़ें रुक चुकी है। तो जब भी चीज़ें रुक जाती है तो उसी को क्या बोला जाता है, शांत दशमलव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शांत दशमलव। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको वो पहले ही चीज़ें पढ़ा दी है। दूसरे क्वेश्चन की ओर अगर बढ़े अपन, तो दूसरा क्वेश्चन है 1/11। अब आपको 1 के अंदर 11 का भाग देना पड़ेगा, समझ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर भाग नहीं जाएगा तो क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, यहाँ लगेगा 0। फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो इधर भी 0 और इधर भी 0। ठीक है, देखो पॉइंट के पॉइंट लगाए इधर, इधर 0 आया तो मतलब 10 हो गया। अब 10 आने के बाद भी भाग नहीं जा रहा है तो इधर भी 0 लगेगा और उधर भी 0 लगेगा। क्लियर है। 11 में 9 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 99 आएगा। वापस आप देख सकते हो 1 ही आ गया है। अब 11 का भाग 1 में नहीं जाता तो पॉइंट तो लग ही रहा है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर भी भाग नहीं जा रहा तो 1 0 और लेना है, तो 1 0 और लेने के लिए 1 0 यहाँ पर और लगाना पड़ेगा, और 11 9 वापस कितना हो जाएगा, 99, और वापस बच जाएगा 1। तो मतलब ये जो 1 1 1 1 बचने वाला सिस्टम आपका चालू रहेगा। क्लियर है, यहाँ पर 11 9 99 हो गया था। तो मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक पैटर्न बन गया कि 0 9 0 9 0 9 0 9 करके 0 9 0 9 0 9 0 9 करके, या फिर आप इसको यूँ भी लिख सकते हो 0.09 और 0 9 रिपीट हो रहा है, तो आप उसके ऊपर बार लगा सकते हो। अगर इस तरीके का आपका पोर्शन आ जाता है तो आप इसको क्या बोलोगे, ये शांत है या अशांत है, तो ये भाई साहब अशांत है, शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ठीक है, और अनवसानी भी है ही, अनवसानी है, लेकिन बार बार रिपीटेशन हो रहा है, मतलब आवृत्ति है। ठीक है, अगर अलग अलग चीज़ें आ रही होती तो क्या हो जाती, अनावृत्ति हो जाती। तो अशांत, अनवसानी, आवृत्ति। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 3। 4 सही 1/8। तो पहले आप इसको अलग करना से एक फॉर्म में बदलना सीखो। आपको आता है क्या, 4 से 1/8 को आप चेंज कर सकते हो। तो इसको चेंज करने के लिए 8 को 4 से क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। 8 को 4 से गुणा करोगे, जो भी आएगा उसके अंदर इस 1 को प्लस करोगे। ठीक है, तो 8 का गुणा जब 4 से किया जाता है तो 32 आता है। 32 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 33 आएगा। और नीचे आपका 8 है तो वो 8 ही रहेगा। अब आपको 33 के अंदर किसका भाग देना है भाई साहब, 8 का भाग देना है। ठीक है, तो कितना आएगा, 8 चौके 32। बचा कितना, 1 भाग नहीं जाता तो पॉइंट 0 लगेगा। ठीक है, 8 एकम 8, बचा कितना, 2, पॉइंट 0 लगेगा। ठीक है, 8 दूनी 16, ये लिख दिया है 16। बचा कितना, 4, पॉइंट है तो 0, 8 पंजे 40। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, ये बन जाएगा आपका 4.125। 4.125 मतलब आपका भाग रुक चुका है, तो आप इसको क्या बोलोगे, ये भाई साहब शांत दशमलव है या शांत आवृत्ति है। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि आपका भाग रुक चुका है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 3/13। क्वेश्चन नंबर 4, 3/13। तो 3 में भाग देना है 13 का, तो यहाँ आएगा दशमलव, यह आएगा 0। 13 एकम नहीं, 13 दूनी 26। बचा कितना, 4.0, 13 39, बचा 1। ठीक है, अरे 49 लिख दिया, 13 39, बचा 1 दशमलव लग रहा है तो 0। ठीक है, अब 10 आने के बाद भी भाग नहीं जा रहा है, 10 आने के बाद भी भाग नहीं जा रहा है, तो 1 0 और लोगे, 1 0 और लगेगा, तो कितना हो गया, 100। ठीक है, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पंजा 65, 13 चंग 78,
13 7 91, ठीक है। तो 13 7 लोगे, 13 7 91, 91 के बाद कितना बचा 9, या हो जाएगा 0, ठीक है। 13 7 91 होता, 13 छंग 78, तो यहाँ कितना बचेगा 12, 12 में 13 का भाग नहीं जाता है तो क्या करोगे, दशमलव लग ही रहा है तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। 13 का भाड़ा बोलोगे तो 13 नम में 117, फिर बचा कितना 3। अब भाई साहब पॉइंट लग रहा है तो यहाँ हो जाएगा 0। अब आप देखो ये 30 यहाँ था और ये का ये 30 वापस आ गया है। तो आपको क्या करना है कि जिसके अंदर आपने सबसे पहले भाग दिया है, ठीक है, या फिर देखो यहाँ पर ये 3 है तो 3 में भाग दे रहे हो, तो अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं शेषफल वापस 3 आ जाता है तो मतलब आपको समझ लेना है कि भाई साहब यहाँ से वापस रिपीटेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। वापस यहाँ पर 30 ही आ जाएगा और वही हो जाएगा 30 का भाग वापस 13 में, 13 का भाग 30 में, दोनों वो चलते ही रहेगा सिस्टम, है ना। अगर ये रिपीटेशन नहीं आता है, जैसे ये मान लो आप 10 स्टेप क्रॉस कर जाते हो या फिर 9-10 स्टेप क्रॉस कर जाते हो और कोई भी रिपीटेशन नहीं आता है, ठीक है, वापस रिपीटेशन नहीं आता है, तो मतलब आप उसको वहीं छोड़ दो। आप ये बोल देना कि भाई साहब ये क्या है, अनावृत्ति है, किसी प्रकार की कोई इसमें जो है वो सेम वैल्यू नहीं मिल रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस 9 के बाद वापस आपका 3 आ गया और वापस वही होगा 0, फिर वापस 13 दूनी 26, तो ये चीज़ वापस यहाँ से रिपीट होगी। तो अगर जिसके अंदर आपने सबसे पहले भाग दिया है वो संख्या अगर आपको वापस दिख जाए शेषफल के रूप में, तो मतलब वो रिपीट होगा, और नहीं दिखती तो नहीं होगा। तो कितना है यहाँ पर 0.230769, ये चीज़ रिपीट हो रही है 230769, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 0.230769, और यही रिपीट हो रही है तो इसका क्या लगा दोगे, 12 लगा दोगे, ठीक है। इस तरीके की से आपकी क्या लग जाएगी, 12 लग जाएगी। तो मतलब आप इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे भाई साहब अशांत है, अशांत है, अनबसानी है, लेकिन आवृत्ति है, चीज़ें वापस रिपीट हो रही है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 2/11 और ये दोनों आप कर लेना यार, ठीक है। 2 में 11 का भाग आप देख लेना, हो जाएगा। 6 जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, देखो उसको कैसे करना है। 6 नंबर में आपको दिया है 329/400। अब देखो 400 का भाग देना थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, तो आप इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। इसको आप लिख सकते हो 4 × 100, 400 को लिख सकते हो ना 4 × 100, तो 4 का भाग दे दो। 329 में पहले 4 का भाग दे दो, फिर 100 का दे देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 का दोगे तो 8 × 32 और उतरेगा 9, 4 दूनी 8, बचा 1, ठीक है। 4 दूनी 8, बचा कितना 1, भाग नहीं गया, पॉइंट लगाया 0, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचा 2, पॉइंट लगी रहा है 0 और 5, ये तो यहीं पे रुक गया, मतलब ये तो आपका कौन सा हो जाएगा, शांत वाला हो जाएगा, ठीक है। बटे हुए और बटे हुए में 100 आपका ही है। अब 100 है तो 2 संख्या पहले पॉइंट खिसकाओगे, तो आपको पता है कि सर यहाँ पे तो आ रहा है 82.25, 2 संख्या पहले से ही है, अब 2 और खिसकाना है, तो मतलब पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ना। ये देखो एक यहाँ पर और यहाँ पर लगेगा ना, तो ये लगा दिया, तो आपका एक्चुअल में आंसर क्या है 0.8225, तो आंसर ये आया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि भाई साहब ये तो क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप इसके लिए क्या लिखोगे, शांत दशमलव, ठीक है भाई साहब। तो ये मैंने आपके फर्स्ट क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन आपको आराम से बता दिए, 5 क्वेश्चन सॉरी आराम से बता दिए। 5th नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्लियर एंड कट बातें है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं अभी आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब आपको दे रखा है कि आप जानते हैं 1/7 को, देखो ये क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है 1/7 वाला, कि 1/7 को जब भाग दिया जाता है तो आपका आता है 0.142857,
ये वापस रिपीट होता रहता है, 1 4 2 8 5 7, ठीक है, ऐसा चलता रहता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1 4 2 8 5 7 और इसका क्या लग जाएगा, 12 लग जाएगा, ठीक है। तो ये होता है 1/7 का मान, जो आपको क्वेश्चन में भी दिया है, और नहीं पता है तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 की वैल्यू क्या होगी, 3/7 कितना होगा, 4/7 कितना होगा, 5/7 कितना होगा, और 6/7 कितना होगा। ये आपको निकालना है। क्या आप निकाल सकते हो? यस सर, क्यों नहीं निकाल सकते। आपको बताए कि 1/7 बराबर अगर 0.142857 का रिपीटेशन है, तो मुझे 2/7 बनाने में क्या जोर आ रहा है भाई। 1/7 को 2/7 बनाया जा सकता है ना। और किसी भी संख्या को जब भी अपन कुछ बनाते हैं तो या तो गुणा करेंगे या भाग करेंगे, और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं कि गुणा किया जाए। क्लियर है? तो 1/7 को मैं किससे गुणा करूँ कि 2/7 आ जाए? अरे सिंपल यार, 2 से गुणा कर लो, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो 2 का गुणा 1 से करोगे तो 2, 1 का गुणा 7 से करोगे तो 7, ये बन गया 2/7। इसी तरीके से जब 3/7 बनाना होता है तो 3 से गुणा कर लेंगे, 4/7 बनाना है तो 4 से कर लेंगे, 5/7 बनाना है तो 5 से कर लेंगे, 6/7 बनाना है तो 6 से कर लेंगे। सिंपल है। तो इसको 2 से गुणा कर दिया तो 2/7 बन गया। तो अब मुझे 2 से भी गुणा करना है वापस इसको भी। भाई साहब, अगर उधर गुणा किया है तो इधर भी करना ही पड़ेगा। तो इसको 2 से गुणा कर लो ना यार, 14 28 57 को 2 से गुणा कर लो, सिंपल सी बात है। तो क्या लिखोगे, 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 का 4, हासिल लगा 1, ठीक है। फिर वापस क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, ठीक है, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, हासिल 1, 4 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, और ये दशमलव, ये 0 और ये बार। बस ये हो गया 2/7 का मान। इसी तरीके से आपको 3/7 का भी निकालना है, मतलब 3 से गुणा कर देना है इस पूरे को। 4/7 निकालना है तो 4 से, 5/7 निकालना है तो 5 से गुणा कर दो और ऊपर बार लगा दो। सिंपल एंड सोबर आपका कंसेप्ट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, एनी डाउट? नो डाउट, थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिए। हाँ तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है। इन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई साहब। माहौल करने वाले क्वेश्चन इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। यानी कि यही क्वेश्चन जो है वो आपके इस एक्सरसाइज से अगर आया क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपको, इसको क्या करना है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। यानी कि आपको इसको किस रूप में लिखना है, बटेवे के रूप में लिखना है, ठीक है। तो बटेवे के रूप में लिख लेंगे ना, क्या है, ठीक है। तो देखो देखो, एक तो अगर यूँ आ जाता है कि 0.6 को जो है वो आप क्या करो P/Q के रूप में लिखो, तो सिंपल है, पॉइंट हटा करके आप नीचे 10 लिख दोगे। एक संख्या पहले पॉइंट था इसलिए। ये लो 6/10, और इसको काटना है तो काट दो, 2 से कट रहा है तो ऊपर 3 नीचे 5, लो सर ये आ गया 3/5, लिख दिया P/Q के रूप में। लेकिन भाई साहब, आप क्वेश्चन के अंदर जब चेक करोगे ना, तब आपको दिया है 0.6 की बार। अब इस बार को कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको, कि बार वाले अगर क्वेश्चन होते हैं तो उनको कैसे आप P/Q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। मेन चीज़ ये है, ठीक है। तो अभी सिखा देते ना, इतनी भी बड़ी मेन चीज़ क्यों ना हो, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, देखो आपको इसको थोड़ा एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, इस तरीके से 0.666645 डिजिट तक लिख लो, बहुत है, ठीक है। इसको मान लो कि आप x बराबर कितना दे रखा है, 0.6666, जिसके ऊपर बार है उसी को रिपीट करना है। क्लियर है? अब देखो मुझे क्या करना है कि यहाँ पर भी नीचे x आएगा, लेकिन इस x को थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं। ये लो x बराबर 0.6666, मुझे इस x को किसी न किसी से गुणा करना है। मुझे इस x को किसी न किसी से गुणा करना है। देखो आप चलोगे 10 से चालू करोगे, 100 पे जाओगे, 1000 पे जाओगे, ठीक है, फिर 10,000 पर जाओगे। इस तरीके से आपको चलना है ना। तो पहले 10 से करने की कोशिश करिए, फिर 100 से, इस तरीके से, है ना। 10 का फिट नहीं बैठता है मामला तो नहीं करेंगे, सिंपल सी बात। ओके,
तो मैंने मान लो मैं इसको 10 से गुणा करता हूँ, तो इसको 10 से गुणा किया तो इसको भी तो 10 से गुणा करना पड़ेगा ना भाई, ये हो जाए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अगर इसको 10 से गुणा करना है, अब देखो एक तो ये होता है कि जैसे मान लो मैंने लिख दिया ये और नीचे लगा दिया 10, तो मतलब मैं यूँ बोल दूंगा कि नीचे 10 आ रहा है, मतलब एक संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा, ये आ गया। ठीक है, मैं यूँ भी तो बोल सकता हूँ कि अगर इसको मैं 10 से गुणा करूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये छोड़ो, अगर मेरे इसको 10 से गुणा करना है यानी कि एक संख्या एक जीरो है, तो एक संख्या सॉरी एक जीरो है, तो एक पॉइंट जो है वो आपको इधर खिसकाना है, ना कि अब इधर। ठीक है, जब भाग करते हैं तब आपको बाईं तरफ खिसकाना है और गुणा करते हैं तब आपको दाईं तरफ खिसकाना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट याद रखना, भाग मतलब बायां और गुणा मतलब दायां। ठीक है, भाग मतलब बायां और गुणा मतलब दायां। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं भाई साहब, गुणा कर रहे हैं ना, तो एक पॉइंट यहाँ पर पॉइंट है, तो आपका 10 है तो एक जीरो यानी कि एक संख्या पहले यहाँ आ जाएगा पॉइंट। अगर यहाँ आ गया तो इसको ये तो हो जाएगा आपका 10x बराबर में, अगर इसको मैं चेंज करूँ तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, आप देख सकते हो ये हो जाएगा 6.6666, ये तो आप कितनी भी लिख सकते हो, है ना। तो ये कितनी लिखनी है ये डिपेंड करेगा, अगर इधर आपने 5 ली है तो इधर भी आप 5 लो, चाहे भले आपने इधर उधर पॉइंट खिसका दिया फिर भी। ठीक है, तो देखो एक समीकरण आपकी कौन सी बनी, ये समीकरण 1 नाम दे देता हूँ, एक समीकरण कौन सी बनी आपकी ये, इसको समीकरण 2 नाम देता हूँ। हर एक चीज़ समझना सीख जाओ भाई साहब, अगर क्लास आपको बोरिंग लग रही है तो मतलब आप नहीं सीख पाओगे, इंटरेस्ट लेके पढ़िए, मज़ा आ जाएगा मैं कह रहा हूँ, है ना। और 9th क्लास का 70 to 80% सिलेबस आपको 10वीं कक्षा में देखने को मिलेगा। और 10वीं कक्षा जो है वो आपके जो कॉलेज हैं ना, कॉलेज अगर आप जाते हो, ठीक है, कॉलेज अगर मतलब आप जाओगे जब भी इन फ्यूचर, ठीक है, या फिर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह देते हो, तो वहाँ तक भी आपकी 10वीं कक्षा का रिजल्ट जो है वो मायने रखता है। तो आप अभी से तैयारी चालू करो ना यार, 9 से ही चालू करो ताकि आपका 10वीं का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। क्लियर है, मैं तो यही बोलूँगा, फिर तुम्हारी इच्छा। ठीक है, हम नहीं चाहते कि जो गलती हमने करी है वो आप स्टूडेंट लोग भी करो, है ना, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। ठीक है भाई साहब, अब आप क्या करोगे, समीकरण जो दूसरी है उसमें से पहली घटा दोगे, समीकरण दूसरी में से क्या करोगे, पहली को घटा दोगे। ठीक है, तो समीकरण दूसरी कौन सी है, देखो लेफ्ट मतलब राइट, बाएं वाले में से माइनस होंगे, दाएं वाले में से माइनस होंगे। तो बाएं वाले कौन से है, 10x है, इधर x है, दो में से एक घटाना है तो 10x में से x जाएगा, इधर इसमें से ये माइनस होगा। ठीक है, देखो मैंने पॉइंट के बाद समान संख्या क्यों रखी उसका रीज़न भी मैं अभी आपको बताऊंगा, देखिएगा। तो 10 में से x गया तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 10x में से x चला गया मतलब एक x चला गया, बराबर अगर इस साइड देखोगे तो कितना आएगा, 6.6666 माइनस 0.6666। क्लियर है, 10x में से एक x गया तो कितना आया भाई साहब, 9x आया। इसमें से माइनस करके देखो, 6.6666, 0.6666। अब देखो लास्ट में सेम रखने का रीज़न क्या था, 6 में से 6 गया 0, 6 में 6 0, 6 में 6 0, 6 में 6 0, 6 में 6 0 दशमलव, 6 में से 0 गया तो 6, तो 6 दशमलव इतना सब कुछ आ रहा है, मतलब आप इसको डायरेक्ट दे सकते हो कि 9x बराबर सिर्फ 6 है। किसी संख्या के दशमलव लग जाने के बाद कितने भी जीरो आए उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप यूँ नहीं बोल सकते हो कि ये लगा दिया मतलब ये तो 6 लाख हो गया, अरे नहीं हो गया मेरे भाई, दशमलव के बाद सारे जीरो आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। आपका कितना निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई इसमें से इसको माइनस करना है तो ये तो डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, पॉइंट से पहले 6 है, पॉइंट से पहले 0 है, तो 6 में से 0 गया तो डायरेक्ट 6 लिखो आप। ठीक है, तो 6 आ गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है भाई साहब, आपको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो 6 तो आपका यहीं रहेगा, 9 जो है वो x के गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा।
तो 6/9 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या फिर अगर आप x बराबर 6/9 है तो आप इसको काट भी सकते हो, है ना। देखो ऊपर 6 जो है वो 2 से कटता है, लेकिन 9 नहीं कटता, तो 2 से तो नहीं काटोगे। फिर 3 की तरफ चलोगे तो 3 से 6 भी कटता है, 9 भी कटता है, काट दो ना यार। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो आप फाइनल आंसर आपका 2/3 भी लिख सकते हो। आंसर आपका ये भी सही है, आंसर आपका ये भी सही है। क्लियर है, क्लियर, ओके। इस तरीके से चेंज करते हैं कि किसी भी जो बार वाली संख्या दे रखी है उसको p/q के रूप में। तो आपका p/q कितना आया, 2/3। अगर आप जब भी 2 के अंदर 3 का भाग दोगे तो आपका आंसर 0.6666666 आएगा। दैट्स इट, अंडरस्टूड, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 25 मिनट हो चुके हैं क्लास को, 26 मिनट होने वाले हैं और अब थोड़ा जल्दी करेंगे अपन, है ना। मैं देख रहा हूँ कि ये क्वेश्चन तीनों ही कंप्लीट करवा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 0.47 की बार। ये लो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 2 है 0.47 की बार, ठीक है। अब देखो अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आएगा, x बराबर 0.477777, ये 77 रिपीट हो रहा है। तो भाई साहब मैं ये चाहता हूँ कि दशमलव के बाद सब रिपीट हो। जैसे दशमलव लग जाए रिपीटेशन चालू हो जाए, ताकि जब भी माइनस करें तो वो 0 हो जाए। तो अब यहाँ पर आप दशमलव देखने के बाद 4 देख रहे हो, फिर 7 आ रहा है। तो पहले इस 4 के बाद दशमलव लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी कि अगर मैं इस दशमलव को इधर ट्रांसफ़र कर दूं तो क्या दशमलव के बाद सब रिपीटेशन चालू होगा। हाँ सर, चलो कर देते हैं। तो जब इसको दाईं तरफ जाना है तो 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये तो आपका हो गया 10x बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर भेजा तो कितना हो गया भाई साहब, ये हो जाएगा 4.7777, 4 बार ही ले लो, ठीक है। क्लियर एंड कट, ओके। तो देखो अब आप बोलोगे कि लो सर ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई, 2 में से 1 माइनस कर दो, यहाँ करोगे तो 9x आ जाएगा। अब इसमें से करोगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। देखो यहाँ पर 4 में से 0 चला जाएगा तो 4 आ जाएगा। लेकिन भाई साहब यहाँ पर आप देख रहे हो रिपीटेशन, देखो पॉइंट के बाद में 4 7 7 7 आ रहा है, यहाँ पर पॉइंट के बाद में 7 7 7 7 आ रहा है। तो आपको एक कंडीशन और बनानी पड़ेगी। अभी ये कंडीशन आपको और बनानी पड़ेगी, आप इसके ऊपर काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि पॉइंट के बाद रिपीटेशन चालू हो, फिर वापस उसी को चेंज करना है कि वापस पॉइंट के बाद में वही संख्या चालू हो। दैट्स इट, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, अपने पहले से ही चीज़ें जमी हुई थी, है ना। पॉइंट के बाद में डायरेक्ट सेम चीज़ चालू हो गई थी, तो अपन ने पहले उसको गुणा नहीं किया, डायरेक्ट जो सेकंड समीकरण लानी थी वही लाए। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि ये समीकरण नहीं है, समीकरण ये वाली फर्स्ट है। क्लियर, ठीक है। पॉइंट के मतलब दशमलव के बाद रिपीटेशन चालू होता है, वही आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होती है। अब वापस आपको रिपीटेशन चलाना है तो सर क्या कर सकते हो, इस पॉइंट को भी इधर खिसका दो ना यार, इस पॉइंट को भी इधर खिसका दो, वापस आपका दशमलव चालू हो जाएगा। तो ये खिसका दिया, लो इसको भी इधर खिसका देते हैं तो क्या करोगे, 10x को वापस आपको 10 से गुणा करना है, बराबर इसको वापस 10 से करोगे तो 1 दशमलव इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 47.777। क्लियर, ठीक है। 4 बार ले लो, जितनी बार आपको ऊपर लिया उतनी बार ले लो। अब इसको आप समीकरण कौन सी दोगे, 2 नाम दोगे। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 माइनस 1, क्या करोगे, समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 माइनस 1। तो यहाँ पर ये कितना है, 10 × 10 यानी कि 100x माइनस समीकरण 1 में कितना है 10x बराबर इधर हो जाएगा 47.7777 माइनस 4.7777। रिपीटेशन हो इसी के लिए ये सब अपन ने किया है। क्लियर। अब 7 तो 0 हो जाएगा, 47 में से 4 गया तो कितना बचेगा भाई साहब 43 बराबर इधर आ जाएगा 90x। खाली x निकालना है मेरे को, तो 43 तो यहीं रहेगा और 90 नीचे आ जाएगा। दिस इज योर आंसर 43/90। कितना आया
43/90। ठीक है, ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। 30 मिनट हो चुके हैं। 0.001, चलो करने की कोशिश करते हैं फटाफट। 0.001 और इसकी बार, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.001 001 001, इस तरीके से चल रही है मामला आपका। 001 001 001, ठीक है। तो 001 तो दशमलव के बाद में ही रिपीटेशन चालू हो चुका है, तो आपको कुछ भी यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप चाहते हो कि वापस 001 001 रिपीटेशन चालू हो, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा तो 01 चालू होगा, 01 001 001। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं लगाता हूँ, जैसे 2 संख्या अगर मैं जंप करता हूँ तो कितना आएगा 00.1, ये भी रिपीटेशन नहीं हो सकता। अगर मैं 3 संख्या जंप मारूँ तो मेरा हो सकता है, देखो अगर मैं यहाँ पर दशमलव लगा दूँ तो ये बन गया, देखो 001 001 अगेन बन गया, है ना। तो मतलब आप कितनी संख्या इधर किसके हो, कितनी संख्या किसके हो, 3 संख्या किसके हो, यानी कि 1000 से गुणा करना पड़ेगा। इसको भी आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर अगर मैं 10 से करूँ, 100 से करूँ, 1000 से करूँ, 1000 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 001.001 सिस्टम चालू है। अब यहाँ पे 001 है तो इसको आप 1 लिख सकते हो ना, ठीक है। तो ऊपर वाला तो हो गया x, नीचे वाला हो गया 1000x, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 दे दो। समीकरण 2 में से आप क्या करोगे, 1 को माइनस कर दोगे, क्या लिखोगे, समीकरण 2 माइनस 1। तो इधर तो हो जाएगा 1000x माइनस का x बराबर, इधर हो जाएगा 1.001 001 माइनस 0.001 001। अब 001 001 001 001 दोनों में तो ये तो हो गया 0, और 1 में से 0 गया तो बच्चा कितना, 1 बराबर 1000x में से 1x गया तो 999x बचा। तो खाली x बराबर कितना आ जाएगा, 1/999। डेट इज योर आंसर। जब भी आप 1 के अंदर 999 का भाग दोगे तो आपका कितना आएगा, 0.001 001 001 001। लो मजे, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो से लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे अपन। तो 1.3 का थोड़ा सा पार्ट अभी और बच रहा है तो वो करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो से आप लास्ट तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैंने रिपीट में वापस बोला है, 2 बार धन्यवाद कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, माता पिता की सेवा करिए एंड खुश रहिए।